ये वेद, ये पुराण इतने महत्व रखते हैं, इनको बिल्कुल सामान्य भाव से नहीं समझना। इनको पढ़ने के लिए, इनको समझने के लिए 12-12, 15-15 साल मेहनत की जाती है, तब ये चीज समझ में आती है। धर्म का ज्ञान मानव मात्र को कैसे हो, इसलिए 18 पुराणों की रचना की। सूत जी कहते हैं, और मेरे गुरुदेव वेद व्यास जी ने मुझे वो सब पुराण पढ़ाए। उनमें जो देवी भागवत पुराण है वो मैं आपको सुनाता हूं। बात जब महाराज परीक्षित को तक्षक सर्प के दंश का श्राप लगा है ऋषि बालक के द्वारा। अब थोड़ा आप यहां पे बड़े गंभीरता से सुनना। आपने यदि श्रीमद् भागवत कथा सुनी हो तो वहां आपने सुना कि वहां भी महाराज परीक्षित को शाप लगा, और इसीलिए 7वें दिन तक्षक नाग के दंश से मृत्यु होनी है। तो 7 दिन तक परीक्षित जी ने कथा सुनी, और 7वें दिन परीक्षित जी को भगवत धाम की प्राप्ति हुई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। लेकिन देवी भागवत की कथा भी महाराज परीक्षित को ही केंद्र में रख करके हैं। अन्य सभी पुराणों के वक्ता और ऋषि हैं, लेकिन देवी भागवत एकमात्र ऐसा पुराण है कि देवी भागवत के वक्ता स्वयं महर्षि वेद व्यास जी हैं। महर्षि वेद व्यास जी ने जन्मेजय को सुनाई। जब महाराज परीक्षित को शाप लगा, यहां की कथा थोड़ा अलग है, तो आपके मन में आएगा क्या हमारे शास्त्रों में एक ही परीक्षित की बात 2-2 प्रकार से क्यों है? वो इसीलिए क्योंकि कल्प अलग अलग हैं। एक कल्प में परीक्षित जी ने जीते जी श्रीमद् भागवत कथा सुनी, वो इसी कल्प की बात है, ध्यान से सुनिए। इसी कल्प में श्वेत वराह कल्प में परीक्षित जी ने श्री सुखदेव भगवान के मुखारविंद से जीते जी कथा सुनी और उनको सद्गति की प्राप्ति हुई। ये श्रीमद् भागवत जी की कथा है। इससे पहले जो सारस्वत कल्प है, वो सारस्वत कल्प की यह कथा है कि परीक्षित को शाप लगा, और 7 दिन तक परीक्षित जी ने अपने मृत्यु का इंतजार किया। 7वें दिन तक्षक नाग ने दंश किया, परीक्षित जी को मृत्यु हुई। परीक्षित जी के पुत्र जन्मेजय ने अग्नि दाह संस्कार करके फिर जन्मेजय को बड़ा शोक हुआ, और अपने पिता के कल्याण के लिए, अपने पिता की मुक्ति के लिए जन्मेजय ने देवी भागवत महापुराण का यज्ञ रखा, और उस यज्ञ से महाराज परीक्षित को सद्गति की प्राप्ति हुई, मां भगवती के दिव्य लोक की प्राप्ति हुई। बोलो दुर्गा माता की। तो जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण को जीते जी परीक्षित ने सुना और उनको सद्गति हुई, देवी भागवत की कथा यह है कि परीक्षित जी के मृत्यु होने के बाद उनके पुत्र जन्मेजय ने अपने पिता की सद्गति के लिए देवी भागवत महापुराण का 9 दिन का आयोजन किया। उससे परीक्षित जी को सद्गति हुई। परीक्षित वो एक नहीं है, वो 2 परीक्षित है, नाम केवल एक जैसे हैं।